जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सीकर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, चाहे आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, सभी में आपकी हिंदी आनी है। तो प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी चाहिए। आपने कितना पढ़ा है इसका अंदाज़ा आपको हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अनल शब्द का समानार्थी है। अनल शब्द का समानार्थी है, तो आप सभी उत्तर देने की कोशिश जरूर करें क्वेश्चनों के। अनल शब्द का समानार्थी है, ऑप्शन है अनिल, मरुत, वैश्वानर या तिमिर। तो अनल शब्द का यहाँ पर समानार्थी हो जाएगा आपका वैश्वानर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्वानर या आग हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, पावक हो जाएगा, हुतासन। तो ये अनल शब्द के समानार्थी या पर्यायवाची भी आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द हैं। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोस्तों आपको सिलेबस में भी है और आपके क्वेश्चन इनसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो लिंग आपका क्या है, तो हिंदी में आपके लिंग तो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस चिन्ह से दोस्तों स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पुल्लिंग शब्द देखने हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, चीता, भेड़िया और गीदड़। ये आपके यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है आपका, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अपना अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। अपना अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ही स्वार्थ की बात करना। अपने ही स्वार्थ की बात करना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य भाववाच्य में है। वे अब चलेंगे नहीं, वे अब चलने लगे हैं, उनसे अब चला नहीं जाता, या वे चले आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनसे अब चला नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, कर्म की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आई ओ औ। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएंगे आपके क्रम की दृष्टि से सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है। इस वाक्य में अव्यय पद है। आजकल महंगाई बढ़ती या जा रहे हैं, तो अव्यय इनमें से हमको देखना है। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजकल। आजकल आपका अव्यय शब्द है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्यय दोस्तों अयोग व्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि जो व्यय न हो, जो व्यय न हो, और इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। और जो ये आजकल है, ये आपका मूल रूप से आपके अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से ये हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रवि नाटक खेलता है। इस वाक्य में क्रमवाच्य बताना है। रवि नाटक खेलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि द्वारा नाटक खेला जाता है। ये आपका क्रमवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, हमें बताना है। ऑप्शन है हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण या फिर वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा, सोना, समान, जनता। ये भी आपके एक वचन में ही होंगे। जनता आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसी के अलावा जो हस्ताक्षर है और दर्शन है और प्राण है और आंसू, होश, बाल, ये सभी आपके बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं।
अगला क्वेश्चन है खटपट शब्द है तत्सम तद्भव विदेशी या देशज। खटपट शब्द है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज शब्द है आपका खटपट। देशज शब्द दोस्तों उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है। जैसे खिड़की हो गया, लोटा हो जाएगा आपका, गमछा हो जाएगा आपका, ये आपके देशज शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त है। विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त है तो पहला है यहाँ पर वह घर कौन सा है जहाँ आचार्य जी रहा करते थे। वह घर कौन सा है जहाँ आचार्य जी रहा करते थे। अगला है मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के बाहर था। और लास्ट है मैं आपके पास आ रहा हूँ ताकि कुछ योजना बना सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह घर कौन सा है जहाँ आचार्य जी रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक अयोगवाह ध्वनि है। अयोगवाह ध्वनि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अह। तो ये अयोगवाह ध्वनि है, याद रखना है आपको। जिन वर्णों को न तो स्वर और न ही व्यंजन श्रेणी की में रखा जाता है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुगृहीत। ऑप्शन नंबर सी ये आपका शुद्ध है। और उज्जवल दोस्तों यहाँ पर बीच में जो दोनों आधे होंगे आपके तब आपका उज्जवल सही होगा। अगला है आपका मात्राज्ञा शब्द में शुद्ध संधि विच्छेद है। मात्राज्ञा शब्द में शुद्ध संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मातृ योग आज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सीमा खाना खा रही थी, व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी, मैंने आपको अपनी नई किताब दे दी, कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। तो इसमें से हमें अकर्मक क्रिया बताना है। अकर्मक क्रिया के साथ यहाँ पर कर्म नहीं होता है, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। यहाँ पर आपका कर्म का अभाव है तथा दौड़ रहा है क्रिया का फल कुत्ता पर पड़ रहा है। तो यह आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई षड्यंत्र करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई षड्यंत्र करना। अगला क्वेश्चन है काठ मारा जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है दंड भुगतना, जंगल में आग लगना, हतप्रभ हो जाना, उल्लू बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हतप्रभ हो जाना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ईर्ष्या शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है। ईर्ष्या शब्द का यहाँ पर शुद्ध वर्तनी विश्लेषण बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ई योग र में हलंत रहेगा, स आपको यहाँ पर हलंत रहेगा, य में भी हलंत और आ। तो ये आपके हिंदी शब्दकोश से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समूहवाची शब्द है कंज, कुंज, घड़ा या फिर प्याला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंज। ये आपके समूहवाचक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है मैं, तुम, वह, हम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम आते हैं और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, आप और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वे, वह, यह ये हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम शब्द का विलोम है। प्रेम शब्द का विलोम है तो इसका राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका घृणा।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सूम, कृपण, कंजूस या मितव्ययी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। योग्यता, नदी, लकड़ी या फिर सभा। नदी दोस्तों ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सभा आपकी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और इसी के अलावा योग्यता दोस्तों ये आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। आपको याद रखना है योग्यता आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और लकड़ी में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। भली भांति, ऊपर, थोड़ा या फिर कल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा जो शब्द है यहाँ पर यह आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हथेली पर सरसों उगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। जादू करना, शीघ्र काम कर देना, कल्पना मात्र करते रहना या फिर कुछ प्राप्त न होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीघ्र काम कर देना, तो हथेली पर सरसों उगाना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिरण्य का समानार्थी शब्द है। हिरण्य का समानार्थी शब्द है स्वर्ण, सोना, सुवर्ण, कनक, हेम आदि। ये आपके हिरण्य के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो सोना आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर्द्र। अगला क्वेश्चन अल्पज्ञ का विलोम है। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपका हो जाएगा यहाँ पर य, र, ल और व। ये सभी आपके जो अंतस्थ व्यंजन है उसके अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी यह बिल्कुल सही हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से औष्ठ्य व्यंजन है। निम्नलिखित में से औष्ठ्य व्यंजन है, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण में दोनों ओष्ठ्यों द्वारा श्वास का अवरोध होता है औष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो आपके सभी औष्ठ्य व्यंजन में आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निरोग। कवियत्री यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, क में ई की मात्रा नहीं होती है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है वानर, काष्ठ, गुहा, उल्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उल्लू। ये तद्भव शब्द है आपका। वानर का आपका बंदर हो जाएगा। वानर, काष्ठ और गुहा दोस्तों ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। कुबलई, शक्र, केतु या मयूख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्र। ये इंद्र का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। और अन्य इंद्र के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे पुरंदर, वासव, ये भी आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, अमरेश और सतमन्यु। सतमन्यु भी आपका ये इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इनमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालिका नृत्य कर रही है। वाक्य का कर्मवाच्य है। बालिका नृत्य करती है, बालिका नृत्य करेगी, या बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है, या बालिका नृत्य कर चुकी है। तो बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है, यहाँ पर ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक के रूप में डॉट डॉट है। तो वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द
क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठित है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उत्क्षिप्त ध्वनि है। उत्क्षिप्त ध्वनि दोस्तों, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए तो उन्हें उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाती है। वो उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाती है। हिंदी में ड और ढ ये उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाथ में उपसर्ग है अन, अन, अना या फिर अ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अव्यय शब्द है, प्रकार, इति, व्यापार या कठोर। तो इसमें आपका इति शब्द जो है ये आपका अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, यद्यपि शब्द में संधि है, यण, गुण, वृद्धि या अयादि। यद्यपि संधि, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर यण संधि आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यण संधि दोस्तों, यदि ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो इन्हें यण संधि बन जाती है। तो याद रखिए। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से किए और इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।